Hello guys, today we are going to discuss an standard on auditing essay 402, that is standard on auditing 402. The name of the essay is audit considerations relating to an entity using the service organization. Audit considerations relating to an entity using the service organization. essay के नाम का मतलब क्या है? हम किसी एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। हम किसी एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, वो कंपनी किसी और कंपनी की कुछ सर्विसेज यूज़ कर रही है अपने प्रोसेस में। ऐसे के नाम का मतलब है हम किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट ऑफ एन एंटिटी यूजिंग द सर्विस ऑफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। वो एंटिटी किसी और एंटिटी की सर्विसेज को यूज़ कर रही है। बहुत ही कॉमन है, इंडस्ट्री में ऐसा चलता रहता है। बहुत सारी कंपनीज अपने काफ़ी प्रोसेसेस आउटसोर्स करके रखते हैं। तो एग्ज़ाम्पल अगर लें हम बजाज ऑटोमोबाइल्स का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम जब एक न्यू गाड़ी परचेज़ करते हैं, बाइक या एक्टिवा, जो भी हम गाड़ी परचेज़ करते हैं, उस न्यू गाड़ी के साथ हमें कुछ 3 to 4 सर्विसेज फ्री मिलती है। तो बजाज कंपनी ने क्या किया ना, बजाज कंपनी वो सर्विसेज खुद नहीं प्रोवाइड करता, फ्री की सर्विसेज वो उन्होंने प्रोसेस किसी और कंपनी को आउटसोर्स करके रखा है। हम ऑडिटर्स हैं बजाज कंपनी के एग्जाम्पल। बजाज कंपनी ने अपनी सर्विस देने की कस्टमर्स को किसी और कंपनी को आउटसोर्स करके रखा है। या दूसरा एग्जाम्पल, हम टीसीएस के ऑडिटर्स हैं। टीसीएस कंपनी ने अपना पेरोल फंक्शन किसी और एंटिटी को आउटसोर्स करके रखा है। टीसीएस रूटीनली अपना नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ का जो भी फैक्टर्स है या उनका सैलरी क्या है, उनका परक्विजिट्स क्या है, वो डिटेल देता रहता है अपने वो कंपनी को मतलब टीसीएस ने जिनको आउटसोर्स किया है पेरोल फंक्शन। तो इसमें हमारा क्या रोल है? देखो, इसमें हमारा रोल ये है, हम टीसीएस के ऑडिटर्स हैं। अगर ये टीसीएस पेरोल फंक्शन खुद ही करता तो हम टीसीएस के इंटरनल कंट्रोल टेस्ट कर लेते, क्योंकि एज एन ऑडिटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वाइल डिसाइडिंग ROMM। हमने ऐसे 315 में देखा था, जब हम ROMM डिसाइड करते हैं तो हमें एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने पड़ते हैं। बट यहाँ क्या केस चल रहा है, यहाँ एंटिटी ने एक पूरा का पूरा प्रोसेस एंटिटी ने आउटसोर्स कर लिया है। तो अब हम वो प्रोसेस का इंटरनल कंट्रोल्स कैसे डिफाइन करें? हाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट द कंट्रोल्स जो एंटिटी ने आउटसोर्स करके रखे हैं प्रोसेस। ये हमारा ड्यूटी है, ये हमारा ऑडिटर का काम है। हमारी ये कंसिडरेशन से ये स्टैंडर्ड में कि हमें वो कंट्रोल्स भी टेस्ट करने हैं, वो प्रोसेस के कंट्रोल भी टेस्ट करने हैं जो एंटिटी ने आउटसोर्स करने हैं। होपफुली आपको स्टैंडर्ड का नाम अच्छे से समझ गया है। अभी बात दूसरी ये आती है, हम वहाँ टोटल यहाँ पे 3 लोग हैं। एक एंटिटी जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, दूसरे हम ऑडिटर्स, तीसरी वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जिसका हमारी बजाज कंपनी सर्विसेज यूज़ कर रही है। उसके बाद देन स्टेप 3 है, हम उनके इंटरनल कंट्रोल्स टेस्ट कैसे करेंगे। उसके अगर सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लेंगे एंटिटी से कि जो सर्विस एंटिटी है क्या उसका भी ऑडिट होता है, क्या वहाँ भी ऑडिटर्स है। अगर हाँ, वहाँ भी ऑडिटर्स है, उनका भी ऑडिट होता है, और वो जो ऑडिट है वो भी ऑडिट इंस्टीट्यूट के मेंबर्स ही कर रहे हैं, हम लोग ही कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, तो हमें वहाँ के बंदों पे कॉम्पिटेंस या कैपेबिलिटी टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ का सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंस्टीट्यूट का मेंबर है, तो हमें उसकी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ से उनकी रिपोर्ट्स मंगवाएंगे, हम उनकी रिपोर्ट्स को रेफ़र करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ के ऑडिटर्स ने तो वहाँ का इंटरनल कंट्रोल चेक किया ही होगा अपनी एंटिटी, सर्विस एंटिटी का। हम उनकी रिपोर्ट्स देखेंगे, उनकी रिपोर्ट्स में से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरनल कंट्रोल्स डिफाइंड है वो इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे अभी बात आती है 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स की। हम 2 रिपोर्ट्स सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर से डिमांड कर सकते हैं। 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट यहाँ पे है। कौन सी? वो रिपोर्ट्स का नाम ही है टाइप 1 रिपोर्ट एंड टाइप 2 रिपोर्ट। 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट है। बेसिकली प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में
इंडस्ट्री में टाइप 2 रिपोर्ट्स ज़्यादा प्रेफर की जाती है, बिकॉज टाइप 2 का जो पर्पस है ना वो ऑटोमेटिकली टाइप 1 को भी कवर करता है। मतलब ऐसा समझो कि अगर आपने टाइप 2 रिपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर से मांग ली ना तो ऑटोमेटिकली टाइप 1 आपका कवर हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइप 1 में और टाइप 2 में फ़र्क क्या है या उनके क्या कंटेंट्स है। अगर आपने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर से टाइप 1 रिपोर्ट मांगी, सपोज आपने टाइप 1 रिपोर्ट मांगी, टाइप 1 रिपोर्ट का पर्पस ये रहता है कि क्या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल्स है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल, क्या वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं। एक पर्पस टाइप 1 का ये है। दूसरा पर्पस टाइप 1 का ये है, क्या अगर वहाँ कंट्रोल्स है तो ड्यूरिंग द ईयर थे, मतलब साल के पूरा का पूरा साल कंट्रोल्स इफेक्टिव थे, कंट्रोल्स एग्जिस्टेंस में थे। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि 1 महीना कंट्रोल्स वहाँ पे थे, 2 महीने नहीं थे, यहाँ प्रॉपर काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव आपका कवर होता है टाइप 1 रिपोर्ट में। मतलब अगर आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की एंटिटी से टाइप 1 रिपोर्ट मांगोगे तो हम बजाज के ऑडिटर से, समझो हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज को यूज़ करता है, हम बजाज के ऑडिटर्स वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप 1 रिपोर्ट मांगेंगे तो हमें ये अश्योरेंस मिलेगा कि हाँ वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं और ड्यूरिंग द ईयर एग्जिस्टेंस में थे। फिर आता है टाइप 2 रिपोर्ट। टाइप 2 रिपोर्ट क्या होता है ना, टाइप 2 रिपोर्ट इंक्लूड्स टाइप 1 रिपोर्ट, मतलब एग्जिस्टेंस आपको पता चलेगा, ड्यूरिंग द ईयर एग्जिस्टेंस पता चलेगा। एडिशनली टाइप 2 रिपोर्ट में आपको ये पता चलेगा कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरनल कंट्रोल्स है, क्या वो इंटरनल कंट्रोल्स एफिशिएंट है, क्या वो इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है। दैट मीन्स द इंटरनल कंट्रोल्स आर प्लेस्ड एट एन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द मिसस्टेटमेंट। उनकी एफिशिएंसी और उसका इफेक्टिवनेस आपको पता चलेगा जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंटेड है। टाइप 2 रिपोर्ट में ये कवर होता है। इसके लिए बेसिकली टाइप 2 रिपोर्ट ज़्यादा प्रिफरेबल होती है क्योंकि टाइप 2 में टाइप 1 ऑलरेडी कवर है। यहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट आपका ख़त्म होता है। उसके बाद कुछ और बातें हैं हमें बजाज के ऑडिटर्स को, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक बजाज है, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, हम बजाज के ऑडिटर्स हैं तो हम हैं यूज़र कंपनी के ऑडिटर। बजाज यूज़ कर रहा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, सपोज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एक्स एंटिटी, बजाज सर्विसेज यूज़ कर रहा है एक्स एंटिटी की सर्विसेज को, हम ऑडिटर है बजाज के, हम यूज़र एंटिटी के ऑडिटर्स हैं, हमारा नाम है यूज़र ऑडिटर। जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर होता है उससे बोलते हैं सर्विस ऑडिटर या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर। टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट एंड ऑडिटर का नाम समझ के ख़त्म हो रहा है। उसके बाद यूज़र ऑर्गेनाइजेशन, हमारा एक और भी काम होता है पूरा का पूरा प्रोसेस समझने का। हम क्या समझेंगे, हम ये देखेंगे कि जो हमारी एंटिटी है, फॉर एग्जांपल बजाज ऑटोमोबाइल्स, उन्होंने जो प्रोसेस आउटसोर्स करके रखा है एंटिटी एक्स को, वो सर्विसेज का नेचर क्या है, कौन सी टाइप की सर्विसेज उन्होंने आउटसोर्स कर रखी है। बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स है। लाइक उन्होंने अपना पेरोल आउटसोर्स करके रखा है, उन्होंने अपना सर्विस देने का कस्टमर्स को वो प्रोसेस आउटसोर्स करके रखा है, या कोई और प्रोसेस आउटसोर्स करके रखा है। पहले हम ये समझेंगे कि नेचर क्या है वो सब सर्विसेज का जो बजाज ने आउटसोर्स करके रखे हैं। दूसरी बात आती है वो सर्विसेज का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस। हमारी यूज़र ऑर्गेनाइजेशन में उस सर्विस का जो प्रोसेस उन्होंने आउटसोर्स करके रखा है वो कितना सिग्निफिकेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है वो प्रोसेस आउटसोर्स करने से हमारी एंटिटी की जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो भी कहीं ना कहीं लैक हो रही है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने जो प्रोसेस आउटसोर्स करके रखा है वो प्रोसेस आउटसोर्स करने के टाइम जब मैं डेटा उनको प्रोवाइड करता हूँ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी भी लैक खा रही है।
मेरी जो डेटा बाहर लीक नहीं होनी चाहिए थी, मेरी वो भी डेटा बाहर लीक हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, वो होता है सिग्निफिकेंस। देन आता है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी इन होता है मटेरियलिटी इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ इज़ नॉट मटेरियल फॉर बजाज। फॉर एग्जाम्पल हम पूरे साल का फीस जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं वो 2 करोड़ या 2 करोड़ के अंदर है, तो सर्विस इज़ नॉट मटेरियल, ओके। बट अगर हम वहीं 20 to 30 करोड़ रुपीज़ एनुअली देते हैं हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, राइट, तो वो मटेरियल हो जाएगा। तो हमने अभी तक 2-3 चीज़ें कही, सर्विस का नेचर क्या है, सर्विस का सिग्निफिकेंस क्या है, सर्विस की मटेरियलिटी क्या है, वेदर वो सर्विस मटेरियल है भी कि नहीं हमारे बजाज कंपनी के लिए। चौथी बात आती है कोऑर्डिनेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, हमारी बजाज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी एक्स को जो भी डेटा प्रोवाइड करेंगे वो डेटा प्रोवाइड करने का फ्रीक्वेंसी क्या है। एवरी 15 डेज़ में जाता है डेटा प्रोसेस होने को, एवरी 30 डेज़ में जाता है, 45 डेज़ में जाता है, जो भी फ्रीक्वेंसी है हम वो देखेंगे। उनका आपस में कम्युनिकेशन कैसा है, प्रॉपर कम्युनिकेशन है या नहीं, उनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है, हमारी यूज़र एंटिटी का एंड सर्विस एंटिटी का आपस में इंटरेक्शन कैसा है। उसके बाद हम चेक करेंगे स्टेटस ऑफ एन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। उसका स्टेटस मतलब क्या वो कहीं बजाज से रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, वो बजाज से रिलेटेड तो नहीं है। वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, आप उनके फाइनेंशियल्स चेक करो, उनके रिलेटेड पार्टी रजिस्टर्स चेक करो, उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुई है बजाज के बीच में और एंटिटी एक्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुई है वो एग्रीमेंट चेक करो। उससे आपको पता चलेगा कहीं एंटिटी एक्स बजाज की रिलेटेड पार्टी तो नहीं है। आप टर्म्स, कंडीशंस, प्रोविजंस ऑफ एन एग्रीमेंट चेक करो, उनसे भी आपको अंदाज़ा लगेगा कि कहीं ये दोनों रिलेटेड पार्टी तो नहीं है। टोटली ये हमें चेक करना है कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम बजाज। यहाँ पे फीचर्स भी ख़त्म होते हैं जो हमें चेक करने हैं। उसके बाद आता है, सपोज़ ऐसा भी हो सकता है जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटिटी एक्स है वो एंटिटी एक्स का ऐसा है करके समझो वहाँ पे ऑडिट होता ही नहीं है एग्जाम्पल, या ऑडिटर्स है ही नहीं वहाँ पे। उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपको खुद को इंश्योर करना पड़ेगा। मतलब हम बजाज के ऑडिटर्स हैं, हमें खुद को इंश्योर करना पड़ेगा, हमारी बजाज से परमिशन लेके हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिटर्न कन्फर्मेशंस लेते रहेंगे, उनसे कम्युनिकेशंस करते रहेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ जाके विज़िट करेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, हम वहाँ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में विज़िट करेंगे और खुद इंटरनल कंट्रोल्स चेक करेंगे कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपर है या नहीं है, खुद चेक करेंगे हम अगर ज़रूरत पड़ी। ये पूरा केस रेज ही तभी होता है जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट नहीं होता है या वहाँ पे ऑडिटर्स नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है, ऐसा भी हो सकता है लाइक हमारी जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है एंटिटी एक्स, बजाज एंटिटी एक्स सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा भी हो सकता है कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी एक्स है उसने भी अपने कुछ प्रोसेस आउटसोर्स करके रखे हैं फर्दर। मतलब एंटिटी एक्स के बाद पास इतना काम है कि उसने अपने कुछ प्रोसेस फर्दर आउटसोर्स कर रखे हैं एंटिटी वाई के पास, फॉर एग्जांपल समझो। तो एंटिटी वाई हमारे लिए कौन हुआ, एंटिटी वाई हमारे लिए हुआ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एंटिटी वाई हमारे लिए हुआ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज हमने एंटिटी एक्स को आउटसोर्स किया, एंटिटी एक्स ने एंटिटी वाई को आउटसोर्स किया, तो एंटिटी वाई विल बी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अस। उसका भी हमें कंसीडर करना है। कंसीडर मतलब वहाँ पे कैसे इंटरनल कंट्रोल्स है वो भी हमें कंसीडर करना है। वो कैसे कंसीडर करेंगे हमने एंटिटी एक्स से टाइप 2 रिपोर्ट लिया था, याद है। अगर टाइप 2 में एंटिटी एक्स के ऑडिटर्स ने मेंशन किया है कि हमने एंटिटी वाई के इंटरनल कंट्रोल चेक किए हैं तो हम रिलैक्स हो जाएंगे, तो हमारी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज एंटिटी एक्स के ऑडिटर्स ने वहाँ ऑलरेडी चेकिंग कर रखा है। उसने ऑलरेडी जो हमें टाइप 2 रिपोर्ट दी, टाइप 2 में उसने मेंशन करके दिया कि मैंने एंटिटी वाई के इंटरनल कंट्रोल्स चेक कर लिए हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता कि एंटिटी एक्स के ऑडिटर ने हमें जो टाइप 2 रिपोर्ट दी, वो टाइप 2 रिपोर्ट में उसने कहीं भी एंटिटी वाई का मेंशन किया ही नहीं,
कि वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स है भी या नहीं, काम करते भी हैं या नहीं, इफ़ेक्टिव एफिशिएंट है या नहीं, कुछ बताया नहीं। उस केस में हमें वापस यूज़र एंटिटी बजाज के ऑडिटर्स यानी हमें जाके सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में रिटर्न कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उनसे फॉलोअप लेना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे भी विज़िट देना पड़ेगा। विज़िट जाके हम वहाँ पे टेस्ट कंट्रोल्स चेक कर सकते हैं। हम इस काम के लिए किसी और ऑडिटर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं कि जाओ आप वहाँ जाके चेक करो कि वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपर है कि नहीं। दूसरी बात आती है जब एंटिटी एक्स का ऑडिटर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर को हमें ये इंश्योर करना है एंटिटी एक्स के ऑडिटर ने हमें टाइप 2 रिपोर्ट प्रोवाइड करने के टाइम SAE 3402 का कंप्लायंस किया है कि नहीं, SAE 3402 का कंप्लायंस किया है कि नहीं, ठीक है, ये हमें इंश्योर करना है। उसके बाद बात आती है रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग मतलब हाँ, हम एज एन ऑडिटर जब हम फाइनली अपना रिपोर्ट देंगे बजाज कंपनी को कि हमने आपका ऑडिट कर लिया, तो अगर आपने अनक्वालिफाइड अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया, मतलब सब बराबर है, तो आपको स्पेसिफिकली रिपोर्ट में ये कहीं भी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने बजाज की सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी एक्स का भी इंटरनल कंट्रोल चेक कर लिया, मैंने एंटिटी वाई का भी इंटरनल कंट्रोल चेक कर लिया, जो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपको मटेरियल में स्टेटमेंट मिला एंटिटी एक्स में या एंटिटी वाई में, दैट इज सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, सब एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आपको इंटरनल कंट्रोल्स वीक मिले या आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिले, उस केस में आपको समझो रिपोर्ट जो है क्वालिफाई करनी है, तो उस केस में आपको रिपोर्ट में बताना ज़रूरी है कि मैं अपना रिपोर्ट मॉडिफाई कर रहा हूँ, अपना रिपोर्ट क्वालिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें इफ़ेक्टिव नहीं मिली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में एंड सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। यस, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस, एंड हाँ, समझा है तो काइंडली शेयर एंड थैंक्स अ लॉट।